गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर कंप्यूटर क्लास। हम लोगों ने लास्ट क्लास में नेमिंग और रेंज तक पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ेंगे सेल रेफरेंसिंग इन वर्कशीट्स। वर्कशीट्स में सेल को कैसे रेफरेंस देते हैं कि कौन से सेल का क्या नेम होगा, अब हम वो सीखेंगे। ओके, एज यू नो ईच सेल इन द वर्कशीट हैज़ अ यूनिक एड्रेस फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इट्स इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रोज। हमें पता है कि जो भी हमारे सेल वर्कशीट में बन रहे होते हैं उन सभी सेल का अलग अलग एड्रेस होता है, क्योंकि हमारे जो सेल्स बनते हैं वो ऐसे इंटरसेक्शन में बनते हैं। इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे रो और कॉलम आके मिल रहे हैं। जैसे हमें आइटम का सेल देखना है तो यहाँ से हम अपनी रो चेक करेंगे, कॉलम चेक करेंगे, और यहाँ से रो, फिर यहाँ पे ये जो इसका एड्रेस आएगा वो हमारा सेल एड्रेस हो जाएगा। तो इसको हम कैसे रेफर करते हैं वो हम सीखेंगे। ओके, when a cell address is referred to a formula, its writing style determines how that cell will be referenced during the calculation. See, जो हम फॉर्मूला अपना यूज़ करते हैं उसमें सेल रेफरेंसिंग का सबसे मेन यूज़ होता है, क्योंकि बिना सेल रेफरेंस करें हम अपने फॉर्मूले में वो सेल यूज़ नहीं कर सकते हैं। There are 3 cell referencing styles in a worksheet. These styles are relative referencing, absolute referencing and mixed referencing. See, 3 टाइप के सेल रेफरेंसिंग होती हैं, मतलब 3 स्टाइल की सेल रेफरेंसिंग होती हैं। कौन कौन सी? रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ दीज रेफरेंसिंग टेक्निक्स। अब हम एक एक करके तीनों रेफरेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले रिलेटिव रेफरेंसिंग। रिलेटिव रेफरेंसिंग क्या होती है? When a formula is created, the cell references and the ranges that it contains are usually based upon their positions relative to the cell containing the formula. See, जब फॉर्मूला बनता है तो उसमें जो सेल रेफरेंस और रेंजेस दी जाती हैं उसमें उस सेल का जो है पर्टिकुलर पोजीशन बताई जाती है और उस सेल में क्या है वो बताया जाता है। ओके, लेट अस सी हाउ। कंसिडर द सेम वर्कशीट एज शोन इन फिगर 5। ये वाली वर्कशीट देखिए, फिगर 5 है ना ये। Here the cell E6 contains the formula C6। ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है कंप्यूटर्स में, ऐसे इसको एस्ट्रिक कहते हैं। ओके, C6 into D6 in MS Excel वर्कशीट। C जो हमारा E6 सेल ये वाला है हमारा, इसमें हमारा फॉर्मूला कहते हैं C6 into D6। Now this formula is interpreted internally in terms of position of the participating cell C6 and D6 related to the cell containing the formula C। अब जब यहाँ पे C6 और D6 की बात करी गई है तो इसका मतलब कि इन्हीं दो सेल्स को मल्टीप्लाई करके ये आंसर आ रहा है। C6 कौन सा हुआ? दिस वन, एंड D6 दिस वन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है, हम ये अपने आप से मानेंगे। ओके, इन अदर वर्ड्स द फॉर्मूला इन E6 figure 5 is interpreted internally as the product of cell value which is 2 cells to the left of current cell E6 with cell value which is 1 cell to the left of E6। See, वही बात है, हम लोग वही मानेंगे कि यहाँ पे जो ये C6 और D6 यूज़ करा गया ये इन दोनों वैल्यूज़ की बात करी गई है। The referencing techniques differ when a formula is copied। अगर हम इसी फॉर्मूला को कॉपी कर देंगे तो जो हमारी वैल्यूज़ है वो डिफरेंट आएंगी। So in case of a relative cell addresses in the formula, when the formula is copied and its interpretation gets copied. That is, when we copy the formula of E6 equal to C6 into D6 onto E7 and E8, then the interpretation of this formula gets copied. This means that the formula for E7 becomes C7 into D7 as the cell values, 2 cells to the left of the current cell and the cell value 1 to the left of the current cell। See, इसमें इन्होंने क्या बोला है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये फॉर्मूला जो है कॉपी करके यहाँ पे लिखेंगे तो इसकी इंटरप्रिटेशन, मतलब इंटरप्रिटेशन क्या होती है कि ये दो सेल्स को मल्टीप्लाई कर रहा है जो E6 के लेफ्ट में है और उसके लेफ्ट में है। ओके, ये जो दोनों लेफ्ट में सेल्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम जब जो कॉपी करेंगे E7 में तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अब उसकी इंटरप्रिटेशन कॉपी हो गई, तो मतलब ये क्या मल्टीप्लाई करेगा, इसके लेफ्ट में जो दो सेल्स हैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा। ओके, अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। नोट, during copying of the formula the relative cell addresses automatically get adjusted with respect to current cell where the formula is being copied। ओके, सेम बात इन्होंने फिर से रिपीट करी गई है।
एक बार फिर से हम रिलेटिव रेफरेंसिंग देखते हैं. The type of referencing in which cell references changes relative to their location when copied is called relative referencing. जब आप सेल रेफरेंसिंग में जब रिलेटिव रेफरेंसिंग में आप सेल रेफरेंस को चेंज करते हैं तो उसकी लोकेशन भी कॉपी हो जाती है साथ में, मतलब उसका पूरा इंटरप्रिटेशन भी उस लोकेशन पे कॉपी हो जाता है. इसको हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंसिंग. ओके. Thus, in case of relative referencing, the cell address get adjusted automatically with respect to current cell during the copying of the formula. इसलिए जब हम यहाँ एक सेल से दूसरे सेल में अगर फॉर्मूला कॉपी कर रहे हैं तो वो अपने आप भी सारी एडजस्टमेंट कर देता है. ओके, हमें उसमें कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. देखिए, एड्रेस ऑफ सेल कंटेनिंग फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला इन करेंट सेल दिस वन. फिर हमने इसको यहाँ पे कॉपी कर दिया, फॉर्मूला कॉपीड यूजिंग रिलेटिव रेफरेंसिंग. तो ये कॉपी हो गया, इसने इसकी लेफ्ट यानी 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया. ओके. नाउ एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. अब एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग क्या होती है? द टाइप ऑफ रेफरेंसिंग इन विच सेल रेफरेंसेस नेवर चेंज रिलेटेड टू देयर लोकेशन व्हेन कॉपीड इज कॉल्ड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. सी, इसमें क्या बोला है? ऐसी रेफरेंसिंग जिसमें जो सेल रेफरेंस हैं वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, अगर उसकी लोकेशन चेंज कर दी जाए तो उसे एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग कहते हैं. रिलेटिव रेफरेंसिंग में उसकी जो भी वैल्यूज़ थी वो चेंज हो जाती थी अकॉर्डिंग टू लोकेशन, बट एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में वो चेंज नहीं होती हैं. समटाइम्स वी डू नॉट वांट रेफरेंसेस टू चेंज व्हेन वी कॉपी अ फॉर्मूला टू अ डिफरेंट सेल. कभी कभी हमें चाहिए होता है कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं, मतलब रेफरेंसेस हैं, वो चेंज ना हो जब हम अपना फॉर्मूला कॉपी करें. इन सच अ केस वी कैन गो टू द एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग. उन केसेस में हम लोग एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग को यूज़ कर सकते हैं. टू क्रिएट एन एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, पुट अ $sign बिफोर द पार्ट्स ऑफ द फॉर्मूला that you want to keep absolute. For instance, $C, $6 is an absolute cell address. See, जब अगर हमें इस टाइप का फॉर्मूला क्रिएट करना है जिसमें एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हो, मतलब उसकी वैल्यूज़ जो है सेल रेफरेंसेस जो है कॉपी नहीं हो अगर लोकेशन चेंज करने पे, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो सेल एड्रेस है उसके आगे हम डॉलर का साइन लगा देते हैं, $C एंड $6 ऐसे करके. तो इससे हमारा ये एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग हो जाता है रेदर देन relative referencing. Okay. Now if you copy a formula containing absolute cell addresses, then only the relative cell address update and the absolute cell address remain the same. Okay. अब अगर आप इसमें फॉर्मूला जो आप कॉपी करेंगे तो जो आपका रिलेटिव सेल एड्रेस है सिर्फ वो अपडेट होगा, बट एब्सोल्यूट सेल एड्रेस सेम रहेगा. दैट इज इफ अ फॉर्मूला इन E6 इज C6 मल्टीप्लाई $D $6, then no matter wherever you copy the formula, only the relative cell address C6 will change with respect to the destination cell and $D $6 will remain the same. Okay, अब देखिए इन्होंने क्या करा, हमारा फॉर्मूला था C6 इंटू D6, इन्होंने क्या करा, C6 को ऐसे ही रहने दिया, मतलब रिलेटिव रेफरेंस कर दिया, और D6 में क्या करा, $D $6, तो मतलब ये हमारा एब्सोल्यूट रेफरेंस हो गया. अब जब इन दोनों को हमने कॉपी करा इस फॉर्मूले को, तो जो हमारी आगे की वैल्यूज़ हैं उसमें जो है हमारा जो C6 की वैल्यू तो चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू द सेल, रिलेटिव सेल, बट D6 की वैल्यू हमारी सेम रहेगी. ओके, जैसे ही देखिए यहाँ पे E7 फॉर्मूला कॉपी हुआ तो C7 इंटू $D $6 ही है, यहाँ C7 हो गया. अब यहाँ पे C8 हुआ तब भी यहाँ पे $D $6 ही रहेगा. तो एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग में क्या होता है, हम अपनी वैल्यूज़ को एब्सोल्यूट कर सकते हैं, मतलब उसको हम रोक सकते हैं कि वो सेम वैल्यूज़ हमारी चेंज ना हुए. और रिलेटिव रेफरेंसिंग में वो सारी वैल्यूज़ अकॉर्डिंग टू द लोकेशन चेंज होती रहती हैं. ओके. नाउ मिक्स्ड रेफरेंसिंग. सी, मिक्स्ड रेफरेंसिंग क्या होती है? द टाइप ऑफ रेफरेंसिंग विच इज़ अ मिक्स ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग इज कॉल्ड मिक्स्ड रेफरेंसिंग. सी, मिक्स क्या होती है? जिसमें रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग का मिक्सचर होता है उसको हम मिक्स्ड रेफरेंसिंग कहते हैं. अ सेल एड्रेस कंटेन्स 2 पार्ट्स, कॉलम लेटर एंड रो नंबर्स. सी, सेल एड्रेस में 2 पार्ट होते हैं, एक हमारे कॉलम नंबर्स होते हैं कॉलम लेटर्स होते हैं ABCDM, और रो नंबर्स होते हैं. If you put $sign before the part that is column letter and row number, the cell address becomes absolute. If you do not put $sign before any, it is relative cell address. See, अगर आपने किसी भी
सेल एड्रेस के आगे डॉलर साइन पुट करा है तो मीन्स वो एब्सोल्यूट हो जाएगा, और अगर डॉलर साइन नहीं पुट करा है तो वो रिलेटिव रहेगा. हाउएवर इफ यू पुट डॉलर साइन बिफोर वन पार्ट either before column, this would become mixed referencing wherein a part of cell is relative and the other is absolute. For instance $6. C. अब जैसे आपको सेल एड्रेस में एक पार्ट जो है एब्सोल्यूट करना है और एक रिलेटिव रखना है, तो आप क्या करेंगे, एक पार्ट के आगे आप डॉलर लगा देंगे जिसको एब्सोल्यूट करना है, और दूसरे पार्ट के आगे आप कुछ नहीं लगाएंगे ताकि वो रिलेटिव रहे. जैसे ये $6 है तो इसमें क्या हुआ, हमारा रिलेटिव कॉलम है, कॉलम की वैल्यूज चेंज होती रहेंगी बट एब्सोल्यूट रोज हो गई क्योंकि रोज की वैल्यू ब्लॉक हो गई. और $C6 तो इसमें हमारा एब्सोल्यूट कॉलम हो गया और रिलेटिव रोज हो गई. ओके. Now, if a formula having mixed cell address gets copied, only the relative part of it gets updated, rest remains absolute. See, अब अगर इस केसेस में जो है फॉर्मूला आपका कॉपी होता है तो जो आपका रिलेटिव पार्ट है वो तो चेंज होता रहेगा, बट जो आपका एब्सोल्यूट पार्ट होगा वो सेम ही रहेगा. फॉर इंस्टेंस, इफ अ फॉर्मूला इन E6 is C6 into $D6 gets copied onto E7, then the copied formula would be C7 into $D7. If you copy the formula C6 $6 in E7, then the copied formula is C7 into $6. C. हमारा ये फॉर्मूला था C6 into $D6. इसमें हमारा क्या मतलब हुआ, इसमें देखिए, इसमें C6 हमारा रिलेटिव है, D हमारा एब्सोल्यूट होगा, ये चेंज नहीं होगा, और 6 हमारा रिलेटिव है. अब अगर हमने ये E6 के इक्वल टू था, इसको हमने इक्वल टू E7 करा तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, C7 इंटू $D, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है 7. ओके, मतलब जितना रिलेटिव पार्ट है वो तो हमारा चेंज हो जाएगा, बट जो एब्सोल्यूट पार्ट है वो हमारा चेंज नहीं होगा. ओके. Let us consider the following example. Example 1 deals with relative referencing. Example 2 and 3 deals with absolute and mixed referencing respectively. You can press Ctrl plus key to display formula in place of calculated value. Press Ctrl plus again to display values again. See, अगर आपको कहीं पे भी अपना फॉर्मूला देखना है किसी भी सेल में तो आप क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस कर देंगे तो आपको वहाँ पे आपका फॉर्मूला शो होने लगेगा. अब हम लोग इसके एग्जांपल्स देखते हैं. Okay, first example is related to relative referencing and example 2 and 3 is related to absolute and mixed referencing respectively. Okay, so first is given the following sales details for 4 salesmen, calculate their commission using the commission rate 10% for the total sale. See, यहाँ पे 4 salesmen की हमें सारी डिटेल्स दी गई हैं. ओके, Q1 की, Q2, Q3 एंड Q4 की. इसमें हमें क्या करना है, इसका कमीशन कैलकुलेट करना है एट द रेट 10% द टोटल सेल्स. टोटल सेल्स पहले हमें निकालनी पड़ेंगी इसमें, उसके बाद उस पर हमें 10% कमीशन लगाना होगा. ओके. सी, अब हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं. We shall create the worksheet having the above data and 2 additional columns, total sale and commission and shown below. See, हमें इसमें कमीशन कैलकुलेट करना है तो हमें इसमें 2 कॉलम्स एक्स्ट्रा बनानी होंगी. एक टोटल सेल का, क्योंकि हमें टोटल सेल पे कमीशन कैलकुलेट करना है, और दूसरा कमीशन का. ओके, तो इसमें हमारा सेल्समैन का नंबर आ गया, Q1, Q2, Q3, Q4 की सेल्स आ गई, देन टोटल सेल्स आ गई एंड देन कमीशन आ गया. ओके, अब हम क्या करेंगे देखिए. The cell F3 contains formula B3 plus C3 plus D3 plus E3. C, जो हमारा F3 है, ये हमारा F3 हुआ हेयर, ये हमारी F3 वैल्यू है 16,000. इसमें क्या फॉर्मूला हमारा यूज़ हुआ है, B3 plus C3 plus D3 plus E3. इसमें हमारा यही फॉर्मूला यूज़ हुआ है. Now this formula is copied to range F4 to F6. ये किस रेंज तक हमारा फॉर्मूला कॉपी हुआ है, F4 से F6 तक. Thus range F3 is to F6 contain total sales for 4 salesmen. ऐसे हमारी total sales निकल आई 4 ईयर की. Now column G contains commission for them. The cell G3 contains formula F3 into 0.10. Now this formula is copied onto range G4 to G6. See, हमें 10% निकालना है, तो 10% का मतलब क्या हुआ, 10/100 and this will be 0.10. तो हम क्या करेंगे, जो हमारी टोटल सेल्स पे उस पर 10% देना है, तो टोटल सेल्स से हम इंटू 0.13 कर देंगे, 10 कर देंगे, सॉरी. ओके, तो हमने इसमें फॉर्मूला क्या लगाया, F3, ये हमारा F3 इंटू 0.13. उसके बाद अब हम यहाँ से पूरा कॉपी कर देंगे G6 तक.
जैसे ही हम कॉपी करेंगे हमें सबकी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ओके, अब आप लोग यहाँ तक अच्छे से रीड करेंगे और अगर आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब एग्जाम्पल 2 एंड 3 एंड आगे का चैप्टर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।